सुप्रभात साथियों, आप देख रहे हैं कि एक विद्यालय की छात्र उपस्थिति पंजी है। तो आज हम लोग जानेंगे ये प्रयास कार्यक्रम। पहले भी चलता था लेकिन अब कुछ नए अंदाज में, नए रूप में, जैसे कि मोबाइल का नया नया वर्जन आता है, नया नया सॉफ्टवेयर आता है, उसी तरह ये प्रयास का भी नया सॉफ्टवेयर आया है, नए अंदाज में। अब जो आप करेंगे काम वो हरा 3 टिक हरे कलम से बनाएंगे, 2 टिक और 1 टिक। इसका क्या अर्थ होगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर ये लाल रंग की कलम से महीने के अंत में छात्रोपस्थिति पंजी में एंट्री करेंगे आप। 3 लाल, 2 लाल और 1 लाल का गोला। इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि इस इंडिकेशन के बाद हम किस प्रकार का प्रयास करेंगे ताकि विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति 100% हो सके। जब तक विद्यालय में बच्चे आएंगे नहीं तब तक वो कुछ सीखेंगे नहीं। अतः ये प्रयास कार्यक्रम हम शिक्षकों के लिए है, ग्राम शिक्षा समिति तो अभी नहीं है लेकिन विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए है, और साथ ही साथ विद्यालय के बच्चों के बीच में भी एक कमेटी है जिसको हम लोग बोलते हैं बाल संसद, उसकी है। बाल संसद के सदस्यों का ये दायित्व होगा कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं वो कैसे विद्यालय आए, उनके लिए कैसी बैठकें हों, कौन सा मीटिंग किया जाए, कौन सा जन्म घुट्टी पिलाया जाए, कौन सी जड़ी बूटी दी जाए ताकि वो रोज विद्यालय आ सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक पौधे को उसके खेत में सिर्फ बो देने से, रोप देने से फल नहीं देने लगते हैं, अनाज नहीं देने लगते हैं, उसमें प्रॉपर सिंचाई करनी पड़ती है, खाद बीज डालना पड़ता है, तभी वो पौधा बनता है और उससे फल प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्यालय में बच्चों का नामांकन करा देने से ही बच्चे तेज हो जाएंगे, अपना करियर बना लेंगे, ये संभव नहीं है। बच्चों को भी विद्यालय आना पड़ेगा, वहीं पर उनको खाद बीज के रूप में अलग अलग विषयों की पढ़ाई होगी। उनका शारीरिक विकास के साथ साथ MDM के माध्यम से सरकार उनका शारीरिक विकास तो करेगी ही, और शिक्षण के माध्यम से उनका मानसिक विकास भी करेगी, उनका ब्रेन भी डेवलप होगा, तब वो बच्चा आगे बढ़ेगा। तो चलिए प्रयास में हम लोग जानते हैं कि आखिर ये 3 गोले हैं क्या और 3 हरे हैं क्या। तो देखिए हरा रंग, जब बच्चे का उपस्थिति पंजी पे हम लोग चलिए चलते हैं, तो चलिए हम देखते हैं उपस्थिति पंजी। एक विद्यालय के कक्षा 7वीं का उपस्थिति पंजी है ये। देखिए यहाँ कुछ बच्चा है, जैसे रोल नंबर 1 पर हम देख रहे हैं सुधीर मुर्मू नाम का एक बच्चा है। वो विद्यालय में जो आया है उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो बच्चे की उपस्थिति काउंट करने पर हम देखते हैं कि वो बच्चा महीने के अंत में कुल 24 दिन आया हुआ है। तो जब हम देखते हैं कि वो बच्चा कुल 24 दिन आया हुआ है, यानी कि कुल विद्यालय का कार्य दिवस भी 24 था, यानी 100% वो विद्यालय आया है। तो जब बच्चा 100% विद्यालय आता है तो हरे रंग का 3 टिक हम लोग उसके कॉलम में सूचक के रूप में देते हैं। अर्थात अगर विद्यालय वो पूरा 24 दिन में 24 दिन आया है, यानी 100% आया है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको सूचक के रूप में हरे रंग का 3 टिक लगाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। ये सुधीर मुर्मू नाम का लड़का पूरे दिन विद्यालय आया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक हरे रंग का स्केच अभी मैंने ले लिया है और उपस्थिति सूचक नीला, लाल, हरा वहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कलर से 3 टिक लगाते हैं। आप यहाँ देखेंगे, चूंकि मेरे पास अच्छा मार्कर नहीं था, वीडियो के लिए मैंने ये इंडिकेशन दिया है, ग्रीन कलर के स्केच से मैंने 3 टिक लगा दिया है। तो ये इसका प्रयास हमने किया तो वो 24 दिन में 24 दिन उपस्थित हुआ, तो 3 ग्रीन का टिक लग गया। एक और बच्चा देखिए यहाँ पर संदीप करमाली है, उसको जब मैंने उपस्थिति को 1 2 3 4 5 करके गिना तो उसकी कुल उपस्थिति होती है 18 दिन। अब 24 जो है कुल कार्य दिवस था, उसमें 18 दिन विद्यालय आया, यानी 24 का 18 कितना प्रतिशत हुआ, तो उसका हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। तो बस 18 × 100/24 करते हैं, तो ये 75% दिखा रहा है। 75% जब बच्चा स्कूल आया, इसका मतलब कि वो कोई टिक उस पर नहीं लगेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि 100% विद्यालय आने वाला 3 टिक ग्रीन कलर का, 90 से 100% जो विद्यालय आया है वो 2 टिक ग्रीन कलर का, और 80 से 90 के बीच में जो आया है वो 1 टिक ग्रीन कलर का है, और उसके नीचे के लिए हम लोग कोई टिक नहीं लगाएंगे। कुल मिला के हम लोग समझ सकते हैं कि जो बच्चे 80% से ऊपर विद्यालय आए हैं कुल उपस्थिति में से, वो कुल मिला के ठीक ठाक हैं।
उनको प्रोत्साहित करेंगे कि आप 100% का आंकड़ा को पूरा करें और विद्यालय में पूरा समय दें ताकि आप ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें, अपना करियर बना सकें। तो ये ग्रीन का कॉन्सेप्ट था। अब चलिए हम लोग जो मुख्य काम है प्रयास उस पर जाते हैं, और वो है ये लाल का 3 टिक। तो मैं एग्जाम्पल तो आप समझ ही रहे हैं, अब देखना बस इतना ही है कि कुल 30 दिन का जो वर्किंग डे है, लास्ट 30 दिन कंटिन्यू से मतलब ये हुआ कि 30 दिन जो स्कूल खुले थे उस 30 दिन में लगातार कोई अगर बच्चा स्कूल नहीं आया है तो उसके लिए 3 लाल का गोला लगाएंगे। यानी एक तरह से ड्रॉप आउट होने वाला बच्चा है, हम लोग इतना दिन तक ढो ढो के इसको रखे हैं और इसके पहले प्रयास किए हैं, बहुत कारण से 30 दिन नहीं आ सकता है लगातार। हो सकता है वो बीमार पड़ गया हो सकता है वो प्रवास कहीं चले गया हो, उसके पापा का कहीं ट्रांसफ़र हो गया होगा, हमने खोजबीन नहीं लिया। तो ऐसे बच्चे को भी प्रयास करेंगे कि फिर हमारा विद्यालय आए, लेकिन तब तक उसको महीने में जो रिपोर्ट देना पड़ता है हम लोग को, उसके लिए 3 लाल रंग का गोला करके लगा लेंगे। अब देखिए 2 गोला को समझिए। जो एक महीना में जितना भी वर्किंग डे होता है, अगर किसी महीने में 15 दिन का वर्किंग डे हो, किसी महीना में 24, जैसे जुलाई माह में 24 दिन का वर्किंग डे था, तो 24 दिन में अगर 12 दिन तक विद्यालय वो नहीं आया, आधा दिन 50% अगर नहीं आया, तो उसके लिए 2 गोला का चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह 1 गोला लाल रंग से कब लगाएंगे? 1 गोला लाल रंग का कब लगाएंगे? जब कोई बच्चा लास्ट 3 वर्किंग डे कंटिन्यूअसली विद्यालय नहीं आता है, लगातार 3 दिन अगर वो विद्यालय नहीं आता है, उसके लिए लाल लगाएंगे। और हम लोग तुरंत प्रयास का कार्यक्रम करेंगे। एक महीना के अंत में जो मासिक बैठक होता है एसएमसी का, उसमें बात को उठाएंगे, या बाल संसद का बैठक में बात को उठाएंगे और बच्चों को एक्टिव करेंगे, टीचर एक्टिव हो जाएंगे और उसके घर पता लगाएंगे कि आखिर वो 3 दिन से क्यों नहीं आया, क्या उसने एप्लीकेशन दिया था या नहीं दिया था। और नहीं अगर कोई कारण हमको पता चलता है, उस पर अपना सावधानीपूर्वक, गंभीरतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये है प्रयास का कार्यक्रम। इसमें बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के तहत ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ तकनीकी चीज़ें थे जिसको जानना बहुत जरूरी था। 3 लाल का गोला, 2 लाल का गोला, 1 लाल गोला, उस तरह 3 हरा टिक, 2 हरा टिक, 1 हरा टिक। चलिए अगले वीडियो में बने रहेंगे। मनीष ऑनलाइन क्लासेस में आप मिलते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, नमस्कार, जोहार।